मैं कोई शक नहीं है आपके चैनल पे एक बड़ी स्टेटमेंट देने का दैट पाकिस्तान आर्मी हैज फेल्ड। तो अब पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि जिनको भगवाया था वहां से जी और कजाकिस्तान और वो कजक के ही रहने वाले बिल्कुल सर। जो उनके ओरिजिन वहीं का है वो पाकिस्तान का चीफ ये बोल रहा है कि इनको बोलो नॉर्थ से तालिबान के ऊपर हमला करें। अब पाकिस्तान आईएसएस खुरासन को कांटेक्ट कर रहा है आईएसआई कि तुमको हम पैसे देंगे, तुमको हथियार देंगे, तुमको असला देंगे, तुम तालिबान के साथ लड़ो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस और डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में आतंक की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब दोस्तों अपने ही जाल में फंस चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के जवान अपनी पोस्टों से निकलने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम पोस्टों से बाहर निकले तो शायद फिर कभी अपनी इन पोस्टों में या फिर अपने घर ना लौट पाए, क्योंकि जिस प्रकार से बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पिछले 1-2 साल में हमले किए हैं, उसने पाकिस्तान आर्मी के मनोबल को तोड़कर रख दिया है। यही कारण है कि जनरल मुनीर को आज बलूचिस्तान पहुंचना पड़ा और अपने जवानों को एक हौसला देना पड़ा, क्योंकि 17 जवान एक ही साथ बलूच लिबरेशन आर्मी ने मौत के घाट उनको उतार दिया। उसके बाद से पाक आर्मी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और पोस्टों पर निगरानी करने से भी जवान बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए किसी वक्त में तालिबान को खड़ा किया। आज वही तालिबान उसके लिए परेशानी बना हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ लश्कर, जैश, हुजी जैसे कई आतंकी संगठनों को खड़ा किया। लेकिन आज 2024 में जो रिपोर्ट सामने आई थी उसने यही बताया था कि पाकिस्तान के अंदर हर दिन 2 से 3 आतंकी हमले होते हैं और कम से कम 3 से 4 लोगों की उनके अंदर मौत होती है। और पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन चुका है जो आतंकियों के आगे फेल होता दिखाई पड़ रहा है। इसी पूरे मसले पर हमने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर सर से बात की और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पाक आर्मी अब फेल हो चुकी है और पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। सुनिए इस चर्चा को। दरअसल आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल मुनीर जो हैं वो पहुंचे हैं बलूचिस्तान। वहां पर 16 से 20 पाक आर्मी के जवानों को बलूच लिबरेशन आर्मी ने मौत के घाट उतार दिया है। कितना बड़ा झटका है पाकिस्तान आर्मी को। तहरीके तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी मिलकर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नाक में दम कर दिए हैं पाक आर्मी के। और हालात ऐसी है कि पाक आर्मी के जवान सबसे जो अब खबरें आ रही है कि पाक आर्मी के जवान अपनी ही पोस्टों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे बलूचिस्तान। उनको ये लग रहा है कि बाहर निकले तो शायद जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, ये आई थिंक पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और क्यों है? क्योंकि आप इसके थोड़े बैकग्राउंड में चले जाइए। आपने अफगानिस्तान से रिलेशन खराब कर दिए, आपने डोरैंड लाइन में अपनी फेंसिंग बना दी, 92% आपने फेंसिंग कंप्लीट कर दी। अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता डोरैंड लाइन, आपने आपस में बातचीत बंद कर दी अफगानिस्तान से। और तालिबान के और तहरीके तालिबान के अटैक्स आपके ऊपर शुरू हो गए और बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी अटैक्स हो रहे हैं। और वहां पे पाकिस्तान आर्मी की कोई रिट नहीं है। पाकिस्तान आर्मी जैसे आपने बताया कि अपने पोस्टों से बाहर नहीं आना मांगती, वो हालत है। जैसे ही कॉन्वॉय उनका जाता है उनका ब्लास्ट कर दिया जाता है सड़क पर ही। दूसरा आपने देखा आईएसआई चीफ भागा गया था कजाकिस्तान। जी जी पिछले महीने की खबर है, क्यों गया था वो कजाकिस्तान से एक
अर्जी लेके गया था कि आप नॉर्दर्न अलायंस, जो नॉर्थ अफगानिस्तान में आपका पंजीर एरिया जो है, जी 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 जी। वो जितने भी लीडर्स हैं वो आज कजाकिस्तान में उनको पनाह दे रखी है, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान से मिलके अगस्त 2021 में इन लोगों को वहां से भगवाया था। बिल्कुल सर। बिकॉज ये लोग नॉर्दर्न अलायंस के जितने भी लीडर्स थे, ये एंटी तालिबान है। तो अब पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि जिनको भगवाया था वहां से, जी। और कजाकिस्तान, और वो कजक के ही रहने वाले, बिल्कुल सर। जो उनके ओरिजिन वहीं का है, वो पाकिस्तान का चीफ ये बोल रहा है कि इनको बोलो नॉर्थ से तालिबान के ऊपर हमला करें, क्योंकि हम तो नाकामयाब हो गए। और वो इस कजाकिस्तान ने मना कर दी। दूसरा लेटेस्ट रिपोर्ट आपको मैं देना चाहता हूं, जी जो इस्लामिक स्टेट है अफगानिस्तान में, आईसिस जी। पर्सन, वो तालिबान के नाक में दम है, क्योंकि आईसिस खुरासन और तालिबान की एंटी है। आइडियोलॉजी अलग है और वो एक दूसरे के दुश्मन है। जी। अब पाकिस्तान आईएसएस खुरासन को कांटेक्ट कर रहा है, आईएसआई, कि तुमको हम पैसे देंगे, तुमको हथियार देंगे, तुमको असला देंगे, तुम तालिबान के साथ लड़ो। ओके। इसका यह मतलब है कि आप, आपकी फौज बिल्कुल फेल हो गई। मैं, कोई शक नहीं है आपके चैनल पे एक बड़ी स्टेटमेंट देने का, दैट पाकिस्तान आर्मी हैज फेल्ड। जो अपने आप को बहुत बड़ी फौज मानती है, आज तहरीके तालिबान ने उनको घुटनों पे लेके आ दिया। और वो इसीलिए बाहर की एजेंसीज को बोल रहे हैं आप हमारी लड़ाई लड़ो, इस्लामिक स्टेट को बोल रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस को बोल रहे हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है एक पाकिस्तान को अभी रियलाइज करना कि टाइम आ गया है कि आप भारत पे मत फोकस कीजिए, बिल्कुल सर बिल्कुल। आप भारत के ऊपर नफरत मत दिखाइए, क्योंकि आपका खुद ही खात्मा हो रहा है अंदर ही आपके। और भारतीय फौज ने अभी कुछ नहीं किया आपको, और ऑलरेडी आपके इतने यहाँ पे दुश्मन, अफगानिस्तान से रिलेशन खराब है, ईरान से आपने अपने रिलेशन अपना खराब कर रखे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं है, चाइना के साथ बिगड़ती नजर आ रही है, बिकॉज आप चाइनीज इंजीनियर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ग्वादर में बाकी जगह जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपका सीपेक आपका फेल हो गया, आपकी इकोनॉमी फेल हो रही है, खाने के लिए नहीं है। और अगर आप यू पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चले जाइए, और इसको मुझे जो कुछ इसको वहां के इसको लोगों के मैसेजेस आते हैं कभी कभी, हालत बहुत खराब है वहां पे। बिल्कुल सर। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी 10-10 घंटे पावर कट है, पानी नहीं मिलता है। कितने आपने एयरपोर्ट्स बनाए हैं वहां पे, कितने आपने स्कूल खड़े किए हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज है वहां पे, कितने हॉस्पिटल्स है वहां पे। और अगर आप कश्मीर की तरफ देखें तो तस्वीर टोटली उल्टी है। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। तो आज पीओ के की जो हालत है वो देखने लायक है। इनको इसको समझना चाहिए कि भारत के ऊपर, कश्मीर के ऊपर इशू रेस करते हैं। तो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इस मुद्दे को, अच्छा हुआ आप लेके आए अपने चैनल पे, और आपके व्यूअर्स को भी समझना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान अपने आप को, अपनी सोच को नहीं बदलेगा, पाकिस्तान का यही हाल होगा। यही हाल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी या वहां की जो सरकार है वो इन चीजों को सीखने समझने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों देश बर्बाद हो रहा है। 2024 में इतने ज्यादा आतंकी हमले हुए कि तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हर दिन 2 से 3 जवान उनके मारे गए, लेकिन उसके बाद भी
पाक आर्मी इन चीजों को नहीं समझ पा रही है कि जिस बीज को, आतंकी बीज को आज वो बो रहे हैं, वो आने वाले वक्त में आईएस खुरासान फिर उनके लिए बड़ा खतरा होगा। समय का थोड़ा सा अभाव है सर, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज आपने बताई हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश।